ओला ने अभी रिसेंटली एक इवेंट किया और इवेंट के अंदर इन्होंने जेन 2 मतलब जो इनका पुराना वर्जन आते थे वो सारे जेन 1 प्लेटफॉर्म पे थे, अब जेन 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे। तो उसके बारे में इन्होंने अनाउंस कर दिया और साथ में उन सब की प्राइसिंग में अनाउंस कर दी और वेबसाइट पे जाके उसको आप बुक भी कर सकते हो, मतलब परचेज भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ओला S1 Pro जो कि जेन 1 प्लेटफॉर्म पे भी अभी अवेलेबल है और जेन 2 प्लेटफॉर्म पे भी आने वाली है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए परफेक्ट कौन सा है, और प्राइस वगैरह को सब चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी या फिर हम कहें आपके प्राइस को सेटिस्फाइड करने वाला कौन सा प्रोडक्ट है इन दोनों में से। देखो अपन शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से ही। ओला S1 Pro जेन फर्स्ट प्राइसिंग कितनी है, 1,39,999 रुपये। अभी परचेस करोगे तो 3 से 4 दिन या फिर 10 दिन के अंदर मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा। सेकंड ओला S1 Pro जेन 2 प्राइसिंग कितनी है, 1,47,500। अब अभी आप इसको बुक तो कर लोगे लेकिन डिलीवरी में आपको अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, मैक्सिमम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो देखो डिफरेंस कितना है, 7,500 का। अभी अपन बाकी चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करते हैं, बाकी चीज़ों में क्या क्या चेंज है। तो कार्ब वेट की बात करूँ तो ओला S1 Pro फर्स्ट जेन का जो कार्ब वेट था वो था 121 kg का, अभी जेन 2 का कार्ब वेट है 116 kg का। तो रेंज में भी डिफरेंस आएगा, बिल्कुल डिफरेंस आएगा। अभी दोनों में बैटरी सिमिलर है, 4 kWh की। रेंज में डिफरेंस है लगभग 14 किलोमीटर का। ARAI रेंज जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सर्टिफाइड रेंज है वो ओला S1 Pro फर्स्ट जेन की है 181 किलोमीटर, जेन 2 की है 195 किलोमीटर। रियल वर्ल्ड में बात करूँ तो मुझे लगता है जैसा अभी तक जो आ रहा है जेन 1 वो रियल वर्ल्ड में 150 से 155 तक देता है इको मोड के ऊपर, जो कि मतलब आप 40 से कम की स्पीड पे चलाते हो, सिंगल पर्सन चलाते हो, 70 kg पे चलाते हो, तब वो देता है 150 से 155। वहीं हम बात करें जेन 2 की 195 बता रहे हैं तो मिनिमम मान सकते हो आप 160 165 तक दे देगा। 0 से 40 जाने के अंदर 0.3 सेकंड का फर्क आया है। जेन 2 2.6 सेकंड के अंदर 0 to 40 चला जाता है, वहीं जेन 1 को लगता है 0 to 40 जाने में 2.9 सेकंड। चार्जिंग टाइम दोनों में सिमिलर है, 6.5 आवर का। बूट स्पेस में डिफरेंस है सिर्फ 2 लीटर का, जिसको हम कंसीडर नहीं करें तो ही बेहतर होगा। हाँ, एक डिफरेंस है स्क्रीन रेजोल्यूशन में। स्क्रीन रेजोल्यूशन जो थे वो जेन फर्स्ट के हायर थे 1280x786, जबकि जेन 2 के अंदर स्क्रीन रेजोल्यूशन कम हो चुका है। सेम ओला S1 एयर के अंदर भी दिखेगा, वो है 800x480। देखो डिजाइन के अंदर ही फर्क है, जो इसका चैची है उसके अंदर भी फर्क है। क्या फर्क है, पहले के कंपैरिजन में लाइट वेट हुआ है, पावरफुल किया गया है, ऐसा बताया गया है। बैटरी के अंदर डिफरेंसेस आया है, जो पहले बैटरी मैकेनिज्म था उससे बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म बनाया गया है। बैटरी के अंदर जो वायरिंग हार्डनेस की प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी सारे लोगों को आ रही थी ना S1 Pro के अंदर, या फिर S1 की बात करें जो पुराने मॉडल आए थे जेन 1, उससे भी इंप्रूव किया गया है। तो इसके अंदर वायरिंग हार्डनेस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी अब फ्यूचर में जाके आपको। तो छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे कि गाड़ी रास्ते में रुक जाती है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती थी ना, वो प्रॉब्लम सॉल्ट आउट करने की कोशिश की गई है जेन 2 के अंदर। लेकिन डिफरेंस में पावर में डिफरेंस है। पहले 8500 वॉट की टॉप पावर आई थी, अब आएगी 11000 वॉट की टॉप पावर। अब मिनिमम पावर की बात करें तो जेन 1 के अंदर 5500 वॉट की मिनिमम पावर थी, लेकिन जेन 2 के अंदर वो कम हो गई है, 5000 वॉट की मिनिमम पावर है। रेडेबिलिटी दोनों में सेम है 15 डिग्री की। तो ये तो परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन में कंपैरिजन हो गया। डिजाइन के अंदर क्या कंपैरिजन है, डिजाइन में कंपैरिजन है आपको मैं बताऊं तो जो पहले आता था जेन 1 उसके अंदर सिंगल सस्पेंशन आता था, मतलब हम कहें मोनोफॉक आता था। अब ड्यूल फॉक इन्होंने अलाउ कर दिया है, मतलब ड्यूल फॉक जो S1 एयर में आ रहा है, तो थोड़ा सा भरोसा और बढ़ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने में। फ्लैट फुटबोर्ड जो कि पहले आ रहा था, एक हम डिस्टर्बेंस था ना, गैस की टंकी नहीं ला सकते थे, कुछ भी सामान होता था लाने में प्रॉब्लम आती थी। फ्लैट फुटबोर्ड दे दिया है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एंड थर्ड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मेरी ओला के अंदर भी, अगर जैसे 2 जने बैठे हैं, आप स्पीड इसकी 120 होती है ना, अभी नए वाले की 120 स्पीड है टॉप स्पीड, पुराने वाले की 116 है। तो अगर मान लो आप 80-90 पे भी चला रहे हो तो पीछे वाले को डर लगेगा पीछे गिर ना जाऊं, तो अब इन्होंने ग्रैब हैंडल भी दे दिया है। तो ग्रैब हैंडल का जो डिजाइन है वो S1 एयर वाला ही है। मजबूती अगर देखी जाए तो मजबूत भी है। तो अब आपको थर्ड पार्टी कोई ऐसा बैकरेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वारंटी लैप्स होगी क्योंकि अब तो कंपनी खुद ही दे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जेन फर्स्ट छोड़ के जेन 2 लेना चाहिए अगर आपके पास पैसेंस है, अगर आप टाइम दे सकते हो, 2-2.5 महीने आप इंतजार कर सकते हो तो। और अगर आपको इमीडिएट लेवल पे चाहिए, आपके तो काम अटक ही रहा है, तो नो डाउट ओला S1 Pro अभी वाला जो आ रहा है जेन 1 उसको लेने में भी आपको फायदा ही है। 7-8 हज़ार रुपये का फर्क है, लेकिन ये फर्क कंसीडर करने वाला नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।